फिर कब खाना है? द्वादशी के दिन। द्वादशी के दिन क्यों खाया जाता है? क्योंकि हम एकादशी के व्रत करे रहते हैं और पहला खासा जब चावल का खाते हैं तो अपनी करी हुई एकादशी का पुण्य जितने जीव हमारे मुंह में जाते हैं उनको उसका पुण्य मिल जाता है और उनका फिर जन्म नहीं होता, वो तर जाते हैं, उनको एकादशी का भाग मिल जाता है। इसलिए कहते हैं एकादशी को चावल मत खाओ पर द्वादशी को शिव की एक बेलपत्र के नहीं जाओगे कभी डॉक्टर के पास, आप शंकर का भजन तो करो। आप सूर्य नारायण भगवान को अर्घ तो दो। आप एक बेलपत्र शंकर को समर्पित तो करो। जिस बेलपत्र को आप वृक्ष पे से तोड़कर या बाजार में से 5 रुपए की खरीद कर लेकर शंकर भगवान को चढ़ा देते हो, शिव जी के पास जो पहुंच गई, जो अर्पण कर दिया जाता है, भगवान को दे दिया जाता है, वही तो प्रसाद बन जाता है। अरे बोलो जम के। जो शिव जी को दे दिया जाता है, अर्पण कर दिया जाता है, या राम जी को दे दिया जाए, या कृष्ण भगवान को दे दिया जाए, या देवी देवताओं को दे दिया जाए, जो भी हम भगवान को अर्पण करते हैं वो प्रसाद बनता है कि नहीं बनता? अरे बोलो जम के, बनता है ना प्रसाद। तो राम जी को तुमने लड्डू का भोग लगाया तो वो प्रसाद बन गया, उसको तुम लोगों ने खाया कि नहीं खाया? अरे बोलो जम के, खाया। हनुमान जी के मंदिर में ले जाके नारियल फोड़ा, वो प्रसाद बन गया। वो की चिटक निकाल निकाल के तुमने खाई कि नहीं खाई? खाई ना। देवी जी के मंदिर में गए, पूड़ी और हलवे का भोग लगाया, वो प्रसाद बना कि नहीं बना? अब शंकर भगवान को कोई तुम रोज तो चूरमा नहीं लगाओगे, शंकर भगवान को रोज तो तुम लड्डू लेकर नहीं जाओगे, शंकर भगवान को रोज तो तुम मिश्री लेकर नहीं जाओगे, तो शंकर भगवान के लिए रोज क्या लेकर जाते हो? बेलपत्र। अगर शिव जी को तुमने जो बेलपत्र चढ़ाया तो वो प्रसाद बना कि नहीं बना? बन गया ना। अब प्रसाद बन गया तो उस बेलपत्र को उठाकर लाकर खाना और खाकर अपनी औषधि के रूप में उसको स्वीकार करना, उसके बाद इस शरीर में चाहे शुगर हो, चाहे बीपी हो, चाहे ब्लड प्रेशर किसी भी रूप में हो, चाहे किडनी, लीवर कुछ भी डैमेज हो रहा हो, डायलिसिस चल रहा हो, अब एक बार बाबा को चढ़ाकर उससे विनती कर कर तो लाओ कि हे शंभु, ये तेरे बल पर लेकर जा रहा हूं। मैंने सुना है तुझ पर जो चढ़ता है वो प्रसाद बन जाता है, और ये त्रिगुणाकार बेलपत्र को मैं लेकर जा रहा हूं, मैं खाऊं और बाबा इतनी कृपा कर देना कि ये औषधि का काम कर दे और मेरी बीमारियां समाप्त कर दे। ये शिव से कहो। तीन मृदाओं का वर्णन है, 3 जगह की मिट्टी काया के रोग को ठीक कर देती है महाराज। अगर किसी व्यक्ति को चर्म रोग हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, चमड़ी सफेद पड़ गई, रोग समाप्त नहीं हो रहा, बढ़ते जा रहा है, औषधियां आपने बहुत कर ली, तो 3 जगह की मिट्टी आपको फल प्रदान करेगी। पहला सूर्य कुंड की मिट्टी, स्कंद पुराण। सूर्य कुंड कहां पर है? तो कहा दतिया और झांसी के बीच में सूर्य कुंड निवास करता है। उस सूर्य कुंड की मिट्टी को लाकर जिस व्यक्ति को कुष्ठ रोग हो गया हो, शरीर की चमड़ी सफेद पड़ गई हो, स्कंद पुराण कहती है सूर्य कुंड की मृदा लगा लेने से 5 से 7 दिन में रोग समाप्त होने लगता है महाराज। पर सूर्य को सर्वाधिक प्रियता क्या? सर्वाधिक प्रियता सूर्य को क्या?
क्योंकि सूर्य तपता है, तो उस तपन को मिटाने के लिए सूर्य देवता के शरीर पर गाय का घृत मला जाता है। जैसे शनि को तेल लगाया जाता है, सूर्य को घृत मला जाता है। इसलिए सूर्य कुंड का एक नियम है कि सूर्य कुंड पर से अगर मिट्टी लेकर आते हैं, शरीर पर लगाने के बाद जब शरीर का चर्म रोग समाप्त हो जाए, सफेद चमड़ी अपने वापिस रंग में आ जाए, तब आप जितनी कामना कर आते हैं उतना घी उस सूर्य कुंड के पास में डालना पड़ता है। 1 किलो, 2 किलो, आधा किलो, 250 ग्राम, 25 ग्राम, 50 ग्राम, जो आपने कामना करी है उतना चढ़ाना पड़ता, पर वो घी गाय का होना चाहिए। और उस घी का प्रयोग कोई नहीं कर सकता। इसलिए आज भी स्कंद पुराण में तो केवल सूर्य कुंड का वर्णन है, घृत का वर्णन है, पर स्थान आज भी झांसी और दतिया के बीच में जो सूर्य कुंड विराजमान है, आज भी वहां पर कुंड के पास में एक घी का कुआं है जिसमें घी डाला जाता है, पर उस घी का प्रयोग कोई दुनिया का व्यक्ति नहीं कर सकता। जो करता है वो शरीर में फपोले पड़ जाते हैं और बाद में सड़कर मर जाता है। घृत है, पर गंध नहीं, घृत है। 3 जगह की मृदा जीव को सुख अनुभव कराती। पहला सूर्य कुंड महाराज। दूसरा वर्णन करा है, जिस स्थान पर गौ माता को बांधा गया हो और गाय अपने बछड़े को, बच्चिया को जन्म देती हो, उस स्थान पर उसकी मिट्टी, उसकी मृदा, उस जगह की रज, जब मकान का मुहूर्त होता है, दुकान खोली जाती है, दुकान बनाई जाती है, दुकान में कोई अग्नि का प्रवेश हो, उससे पहले जहां पर गाय ने अपने बछड़े को जन्म दिया हो, बच्चे को जन्म दिया हो, उस स्थान की मिट्टी उस भूमि पर लेपन कर दी जाए तो जिंदगी में कभी संपदा की कमी नहीं हो सकती महाराज। ये दूसरी मृदा स्कंद पुराण वर्णन करती है, धेनु मानस वर्णन करती। दूसरी गीता प्रेस गोरखपुर का गो अंक वर्णन करता है। जहां पर गौ माता बंदी हो, जहां पर गौ माता नित्य स्मरण करती हो और गाय के बच्चों का जन्म होता हो, और वो भी देसी गाय, देसी बच्चों को जन्म दे, विदेशी नहीं, जर्सी नहीं, और देसी बछड़ा हो, देसी ही गाय। महाराज जहां पर गौ माता बनती हो, गाय अपने बछड़े को जन्म देती हो, गाय अपने बच्चिया को जन्म देती हो, उस जगह की मिट्टी बड़ी प्रबल होती है, बड़ी प्रखर। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है, धेनु मानस कहती है, गीता प्रेस गोरखपुर का गो अंक वर्णन करता है। महाराज गौ माता के खुर, गौ माता के चरण जहां पर नित्य प्रति पढ़ते हो, नित्य प्रति पढ़ रहे हो, चरण पढ़ने पर गौ माता के खुर में से गोलोचनी निकलती है महाराज। वो गोलोचनी सफेद कलर की होती है, उसको आप ऐसे पटक देंगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे लकड़ी है, और वही गोलोचनी को आप दूध में डाल देंगे तो चलना चालू कर देगी। उसको कहते हैं गोलोचनी। गोअंक में वर्णन इसका, स्कंद पुराण में इसका वर्णन। जिस जगह पर गाय बछड़े को जन्म दे, बच्चिया को जन्म दे, और जन्म देते समय पर गौ माता को जब कष्ट की अनुभूति होती है, जो कष्ट
जैसे एक नारी का कष्ट होता है वैसे ही गौ माता का कष्ट होता है। और वो कष्ट के समय पर खुर में से गौलोचनी गौ माता के कष्ट को हरने के लिए प्रकट होती है। उस गौलोचनी का जिह्वा से गौ माता चाटन करती है, चाटती है, और चाटने के बाद जो बछड़ा जन्म देती है उस बछड़े को अपनी जिह्वा से एक बार चाट लेती है। दुनिया में केवल एक गौ माता का बछड़ा ही ऐसा है कि वो गौलोचनी की जिह्वा से चाटने के बाद बछड़ा तुरंत उठ के खड़ा हो जाता है। दुनिया में एक शेरनी भी अपने बच्चे को जन्म दे, एक चीता भी अपने बच्चे को जन्म दे, भैंस भी अपने बच्चे को जन्म दे, एक कुत्ता भी अपने बच्चे को जन्म दे, दुनिया में कोई अपने बच्चे को जन्म देगा तो बच्चे को उठने में संभलने में समय लगता है। और दुनिया में केवल एक गौ माता ऐसी है कि गौ माता अपने बच्चे को जब जन्म देती है, जन्म देने के कुछ देर बाद जब वो गौ लोचनी की जिह्वा से चाट लेती है, बच्चा उठकर खड़ा हो जाता है। दुनिया में केवल एक गौ माता है। गौ लोचनी ढूंढो, हम ये नहीं कहते कि तुम गौ माता के पांव में ढूंढना प्रारंभ कर दो, अब तो मत ढूंढो। गौलोचनी जहां गिरी है उस रज का भी बड़ा महत्व, अर्थात गाय ने जहां बछड़े को जन्म दिया उस भूमि पर गौलोचनी पड़ी है, और वो गौलोचनी हमारे जीवन का सुख अनुभव करा देती है। वो गौलोचनी हमारे जीवन का आनंद का अनुभव करा देती है। इसलिए शास्त्र कहता है कि नई दुकान बन रही हो, नया मकान बन रहा हो, महाराज नई कोई प्रॉपर्टी आपने खरीदी है और उसमें कोई व्यापार चालू करना चाहते हो, तो पहले गाय जहां पर बछड़ा बच्चिया को जन्म दिया हो, भले पहले दिया हो, पर जमीन तो वही है, रज तो वही है, वहां की मिट्टी का लेपन करने से वो सुख, वो आनंद, वो संपदा बढ़ जाती है। तीसरी मिट्टी, तीसरी मृदा गोपी भूमि, जिस भूमि पर गोपियां भगवान से मिलने के लिए गई थी और इंतजार करते करते कब द्वारकानाथ आएंगे, कब द्वारकाधीश हमें दिखेंगे, कब ठाकुर हमें दिखेगा, उस भूमि पर ठाकुर का इंतजार करती हैं। जब भगवान कृष्ण नहीं आए तब उन गोपियों ने शिव को बुलाया, इसलिए गोपी तालाब के पास में शंकर का मंदिर है। अरे गोपी भूमि महाराज, पहली सूर्य कुंड, दूसरी जहां गौ माता बनती हो वहां की मिट्टी, तीसरी है गोपी भूमि जहां पर गोपियां भगवान को पुकार रही हैं, रो रही हैं, बिलक रही हैं भगवान से मात्र एक बार मिलने के लिए। एक बार भगवान से केवल मिलन हो जाए, एक बार उनका दर्शन हो जाए, एक बार उनसे मिल जाए। कृष्ण यदि सुन सकते हैं तो केवल शंकर की सुन सकते हैं। तो गोपियां शिव को बुला लेती हैं, बाबा आप पधारो। शास्त्र कहता है इस भूमि पर गोपियों ने बेलपत्र को तोड़कर भगवान शिव को समर्पित करा है। गोपी चंदन के नयन अश्रु से जो चंदन उत्पन्न हुआ था, जो मिट्टी हुई थी, उसका शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन करी है। उसी शिवलिंग में से शंकर प्रकट हुए। तीनों भूमि की मिट्टी का देखिए, सूर्यकुंड की मिट्टी काया का रोग ठीक कर रही है, गौ माता के बंधने की मिट्टी लक्ष्मी की वृद्धि कर रही है, और गोपी तालाब की मिट्टी आपको भक्ति प्रदान कर रही है। ये जितने गौड़िया मठी होते हैं, जितने इस्कॉनी होते हैं, जितने भी निम्बारकी हुए, गौड़िया हुए, पुष्टि के हुए, इनको गोपी तालाब की जो मिट्टी होती है, गोपी चंदन जो होता है, इसका जो तिलक लगाते हैं नासिका तक, श्वेत तिलक आपने देखा होगा, सफेद कलर का तिलक, जो गोपी चंदन जो होता है, उसका जो तिलक ये भक्ति के लिए लगाते हैं, भक्ति की प्रबलता से। एक बेलपत्र, जैसे एक बेलपत्र
चाहे वो किसी भी अवस्था की हो, चाहे उस बेलपत्र का ये पत्ता आधा टूट गया हो, चाहे वो बेलपत्र का एक पत्ता भी पूरा टूट गया हो, चाहे वो बेलपत्र 2 पत्र की हो गई हो, चाहे वो बेलपत्र को कीड़ा खा गया हो, चाहे वो बेलपत्र खंडित हो गई हो, चाहे वो बेलपत्र किसी भी तरह की हो गई हो, चाहे वो बेलपत्र शंकर जी पे चढ़ी क्यों ना हो, चाहे वो बेलपत्र एक किताब में रखकर सूख गई हो, चाहे वो बेलपत्र के टुकड़े टुकड़े हो गए हो, चूरा चूरा हो गया हो, तो भी वो बेलपत्र मेरे शंकर भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो भी मेरे शिव स्वीकार कर लेते हैं। कभी अगर मौका लगेगा तो हम अपनी जिस गाड़ी से हम लोग आते जाते रहते हैं, उस गाड़ी में हम लोग एक किताब रखते हैं शिव जी की, वो एक किताब रखते हैं। उस किताब में बेलपत्र को, ऐसे बेलपत्र को हम लोग रख लेते हैं। क्यों रखी रहेगी? हमारे पास में कहीं सफर में, कहीं एकांत में एकांतेश्वर महादेव मिल गए, किसी ओटले पर, चबूतरे पर शंकर का शिवलिंग मिल गया, पानी तो गाड़ी में रहता ही है, चढ़ाया, अपनी पुस्तक में से बेलपत्र निकाली, बाबा को चढ़ा दी और चढ़ाकर वापिस उठाकर हम रख लेते हैं। फिर आगे गए, फिर कोई एकांतेश्वर महादेव मिल गए, चढ़ा दिया, बेलपत्र निकाली, बाबा को चढ़ा दिया, स्वीकार कर। उस बेलपत्र में इतना बल उत्पन्न हो जाता है क्योंकि एकांतेश्वर महादेव में एकांत में शंकर भगवान बैठे हैं और आप उनकी आराधना कर कर वो बेलपत्र को चढ़ाकर स्वीकार कर कर जब औषधि के लिए लेकर आते हो तो बड़े से बड़े रोग पर भी वो बेलपत्र काम करना प्रारंभ कर। वो बेलपत्र, अब कई माताएं यहाँ पर आती हैं, कई माताएं हमारे पास में यहाँ पर आती हैं जिनका नाम हम पुकारते हैं, वो आती हैं, हम बेलपत्र देते हैं तो किसी किसी की बेलपत्र टूटी हुई रहती है, खंडित रहती है, तो माता कहती है तो खंडित है गुरुजी, दूसरी दे दो। दूसरी दे दो। अब हम आपसे एक बात पूछें, जरा उत्तर दोगे क्या? तुमने हमसे कहा कि बेलपत्र खंडित है गुरुजी, दूसरी दे दो। तुम्हारे को बीपी है, ब्लड प्रेशर है, और तुम्हें डॉक्टर ने गोली दी है, ठीक है, समझना जरा बहुत अच्छे से, बीपी है, ब्लड प्रेशर है, एक गोली डॉक्टर ने दी है कि रोज खाना, और तुम्हारा पोता, तुम्हारा नाती उस गोली को तोड़ दिया, गोली के 2 टुकड़े कर दिए उस नाती ने। अब वो गोली 2 टुकड़े हो गए, 3 टुकड़े हो गए, तो क्या तुम वो गोली खाओगे तो असर नहीं करेगी क्या? बोलो तो जम के, करेगा ना? गोली तो असर करेगी, भले उसके 3 टुकड़े हो गए, 4 टुकड़े हो गए, 5 टुकड़े हो गए। जैसे बीपी की गोली के 10 टुकड़े भी हो जाएं तो भी अगर ब्लड प्रेशर गड़बड़ हो रहा है तो तुरंत मुंह में गोली रखी जाती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाता है। शुगर कितनी भी हाई और ऊंची या नीची जा रही हो, शुगर की टेबलेट के कितने भी टुकड़े कर दो, वो शुगर की टेबलेट खाई, शुगर लेवल में आ जाती है। उसी तरह बेलपत्र चाहे कितने भी टुकड़े हो जाएं, पर बेलपत्र तो बेलपत्र अपना काम कर ही जाता है, वो बेलपत्र अपना काम करेगी। इसमें गुरुजी ये खंडित हो गई, गुरुजी तुमने तो मेरे को 2 पत्ती दी, गुरुजी इसमें से आधी पत्ती तो टूटी हुई थी, गुरुजी ऐसा। अरे बेलपत्र वो भी शिव महापुराण की, सारी दुनिया चाहती है कि ये बेलपत्र हमको मिल जाए, पर भगवान की कृपा से यदि भाग्य से तुम्हारे हाथ में आ गई है तो उससे जोरदार किस्मत वाले तुम हो नहीं सकते। फिर वो आधी मिले, 1 मिले, जितनी मिले उसको स्वीकार करें, वो अपना असर दिखाएगी। ऐसा नहीं कि वो अपना असर नहीं दिखाएगी, वो अपना असर। कई लोग कह देते हैं नंदी तो पत्थर का है गुरुदेव, ये हम ही लोग तो विचार कर लोगों को सीख देते हैं कि नंदी पत्थर का है। ना 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 ना, शिव जी के मंदिर में जो नंदी
मंदिर के बाहर बैठा हुआ है, तुम्हारी भूल है जो तुम उसे पत्थर का मान रहे हो। उस नंदी के पास बैठकर कितना भी बड़ा दुख हो, थोड़ी देर उसके पास बैठकर अपने दुख को कहना प्रारंभ करना। 15 दिन इंतजार करना, 16वें दिन तुम्हारा दुख कटना प्रारंभ हो जाएगा। किसी से नहीं किया तुमने, ना अपने रिश्तेदार से, ना नातेदार से, ना कुटुंबी से, ना कबीले में, ना परिवार में, ना रिश्तेदारों से, ना अपनों से, किसी से अपना दुख नहीं कहा। केवल दुख कहा तो भगवान देवाधिदेव महादेव के नंदी से कहा। और नंदी से तुमने तो कहा था पत्थर के नंदी से, फिर शिव जी तक बात कैसे पहुंची? दुख कैसे कटा? उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, दो चीजें कम होती चली जाती है। उम्र बढ़ेगी और दो चीजें कम होती चली जाएगी। एक, उम्र बढ़ने पर छोटे छोटे जो अक्षर होते हैं वो कम दिखते हैं। जितने छोटे अक्षर होंगे उम्र बढ़ेगी और वो छोटे अक्षर कम दिखेंगे, वो कम दिखते हैं। और उम्र जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे सुनाई भी कम देने लगता है, थोड़ा कम सुनने में आता है। दो चीजें हैं। श्री महापुराण की कथा कहती है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे दो चीजें हो जाती हैं। एक, छोटे छोटे अक्षर दिखते नहीं हैं, और दूसरा, थोड़ा कानों से कम सुनाई देता। क्यों? किस लिए? और ये प्रसंग केवल आपका और हमारा नहीं है। ये प्रसंग केवल आपका और हमारे तक सीमित नहीं है। ये प्रसंग है स्वयं माता सती और भगवान शिव का। ये प्रसंग है माता सती और भगवान शंकर का। स्वयं माता सती ने भी भगवान शिव जी से ये प्रश्न किया। अवस्था बढ़ने पर एक नेत्र रूपी इंद्री और एक श्रवण रूपी इंद्री, ये दोनों कमजोर हो जाती है। इधर का थोड़ा सा, दो इंद्रियां कमजोर हो गई। एक इंद्री है नेत्र, दूसरी इंद्री है श्रवण। थोड़ा आवाज बढ़ाओ भाई, इधर की उधर की दोनों साइड। दो इंद्रियां, एक इंद्री है नेत्र की और दूसरी है श्रवण की। ये दोनों जो इंद्रियां हैं, स्पीकर की आवाजें बढ़ाओ, चोंगे की आवाज बढ़ाओगे तो रिटर्न खींच के आएगा। स्पीकर ऑन बढ़ाओगे तो लोगों तक आवाज पहुंचेगी। दो इंद्रियां हैं, वो दोनों इंद्रियां कुछ शिथिल हो जाती है। एक इंद्री है नेत्र और दूसरी इंद्री है हमारे श्रवण। माता सती ने भगवान शिव से संवाद करते हुए प्रश्न किया कि मानव देह में ये दो इंद्रियां उम्र बढ़ने पर अपना काम कम करती हैं, उसका कारण क्या? तो भगवान देवाधिदेव महादेव ने जो कहा माता सती से, सारी दुनिया को, संपूर्ण विश्व को ये बात अपने स्मरण में रखना चाहिए। शिव जी कहते हैं, सती, नेत्र से छोटे छोटे अक्षर उम्र बढ़ने पर दिखाई नहीं देते। शिव कहते हैं, जब बहुत उम्र तुम्हारी बढ़ने लगे तो घर में रहने वालों की छोटी छोटी गलतियों को क्षमा करना प्रारंभ कर दीजिए। छोटी छोटी बातों को ध्यान ना दो, छोटी छोटी बातों का स्मरण ना करो,
छोटी छोटी बातों का जरा मनन चिंतन ना करो। हो गया कोई छोटी मोटी गलती अगर हो गई है तो वो छोड़ो। छोटी मोटी गलतियां माफ करते चलो। और दूसरे नंबर पर बाबा देवादिदेव महादेव कहते हैं श्रवण रूपी इंद्री। जब उम्र बढ़ती जाए, उधर का भाई साउंड बढ़ाओ, पीछे का पंडालों के डूम के बाहर का साउंड। दूसरे नंबर पर है श्रवण रूपी इंद्री। और श्रवण रूपी इंद्री का वर्णन करते हुए स्वयं देवादिदेव महादेव कहते हैं सती, जब व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है तो एक श्रवण रूपी जो इंद्री है वो भी थोड़ी कम सुनती है। अर्थात शिव जी कहते हैं कि व्यर्थ की बातों को ना सुनते हुए उस परमात्मा का स्मरण करो जिसने तुमको जन्म दिया, जिसने तुम्हें और नेत्र दिए रे तूने दाता बन के, नेत्र दिए रे तूने दाता बन के, कभी नहीं दर्श कियो दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो। ये नेत्र इसलिए दिए इन नेत्रों को कि तुम संसार सागर में जाकर यदि भगवान का नाम नहीं ले सको, तुम संसार सागर में जाकर यदि परमात्मा का भजन नहीं कर सको, तुम संसार सागर में जाकर यदि मंदिर देवालय शिवालय भी ना पहुंच सको, तो कोई शिव भक्त एक लोटा पानी लेकर शिव मंदिर की ओर जा रहा हो तो उसके मुख का मात्र दर्शन कर लो तो भी तुम्हें तीर्थ का फल प्राप्त हो। देखिए, देवराज ब्राह्मण चोरी करने के बाद भी भगवान शंकर के धाम गया है। उसका एक कारण था कि देवराज ब्राह्मण की माता एक लोटा जल शिव को समर्पित करती। कितना जल? जम के बोलिए जरा, एक लोटा। और आप सबको कहूंगा, शिव मंदिर में प्रतिदिन एक लोटा पानी, एक लोटा जल अवश्य अवश्य चढ़ाना। एक लोटा पानी भगवान शंकर को अवश्य। क्या होता है? 3 दोष समाप्त होते हैं एक लोटा पानी शिव जी को चढ़ाने से। 3 दोष। पहला पितृदोष, दूसरा वास्तु दोष और तीसरा कालसर्प दोष। जब हम घर में से जल लेकर जाते हैं तो हमारे घर का पानी जब जाता है तो घर का जो वास्तु केंद्र होता है वो रसोई घर होता है। रसोई घर में से जल ले जाकर शिव जी को चढ़ाते हैं तो उससे वास्तु दोष समाप्त। दूसरे नंबर पर है पितृदोष। घर का जो मटका होता है, परिंडा होता है, हंडा होता है, वो पितरों का स्थान होता है। उस पितरों के स्थान पर जो जल भरा होता है उसमें से अगर भाग भगवान शिव को चढ़ाया जाए तो पितरों का देवता आर्यमा भगवान शंकर के कहने पर चलता है। इसलिए वो भाग जब शिव को प्राप्त होता है तो आर्यमा संतुष्ट होकर पितरों को भी फल प्रदान करता है। तीसरे नंबर पर कालसर्प दोष। भगवान शंकर को एक लोटा पानी अगर चढ़ा रहे हो, भगवान शिव पर एक लोटा पात्र जल का अगर चढ़ा रहे हो तो आपका कालसर्प दोष समाप्त। कालसर्प दोष होता कैसे? शंकर भगवान का चढ़ा हुआ जल तुलसी जी में चढ़ाने से पत्रिका में कालसर्प दोष हो जाता है। जैसे माँ जो होती है ना,
घर की जो माँ होती है, अगर गर्भ में बच्चा है, गर्भ में संतान है, और वो शिव जी पर अगर एक लोटा पानी, जैसे शंकर जी पर जल चढ़ाया, थाली में सारे भगवान को निला लिया, गणेश जी, देवी जी, शंकर जी, सारे देवताओं को एक ही थाली में रखकर स्नान कराकर वो शंकर का चढ़ा हुआ जल जब चढ़ाया जाता है, तुलसी जी में ले जाकर लोग डाल देते हैं, उससे जो बच्चा जन्म लेता है उस बच्चे की पत्रिका में काल दोष आ जाता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, सारे देवताओं को भले एक ही थाली में स्नान करा लो, एक ही पात्र में स्नान करा, पर देवाधिदेव महादेव को एक छोटे से पात्र में अलग से स्नान करा लेना चाहिए, अलग से। और उस पात्र का जल शिव जी को समर्पित करा हुआ जल तुलसी जी में नहीं डालना, तुम्हारे घर में जो पौधा हो आप उसको उसमें समर्पित कर दो। जैसे बेलपत्री चढ़ाने के बाद जल चढ़ाना या जल चढ़ाकर बेलपत्र चढ़ाना, एक पत्र है, बड़ा सुंदर है, छोटा सा भाव, प्रश्न अच्छा है, आप सबके हित का। अरुणा जी अग्रवाल जयपुर, झरना जी अग्रवाल जयपुर राजस्थान से इन्होंने प्रश्न किया है, गुरुदेव दूध, कच्चा दूध केवल शिवलिंग पे चढ़ाना चाहिए या पूरे शिव परिवार पे चढ़ाना चाहिए? प्रश्न अच्छा है। और शिव महापुराण की कथा, रुद्राक्ष उत्सव चल रहा है, तो आप उसको समझें। दूध केवल शिवलिंग पे चढ़ाना चाहिए या जो शिवलिंग के आसपास में सभी परिवार विराजमान होता है उस पे भी चढ़ाना चाहिए? अगर लिंग पुराण आप उठाकर देखेंगे तो लिंग पुराण में एक बड़ा सुंदर संवाद आता है, जिसमें पीले कलर के शिवलिंग का वर्णन आता है। सफेद, लाल, पीला और काला, ये शिवलिंग का आपको पहले वर्णन करा है। ब्राह्मण सफेद मट्टी का शिवलिंग बनाता है, वैश्य पीली मट्टी का शिवलिंग बनाता है, क्षत्रिय लाल मट्टी का शिवलिंग का निर्माण